सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आपका अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल में स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शुद्धि केवल भक्ति भाव से ही हो सकती है, इसलिए अधिकांश मानव जाति के लिए कर्म योग एक अधिक उपयुक्त मार्ग है। शुद्ध बुद्धि वाले कर्म योगी फल की चिंता किए बिना अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे अपने सभी कार्य और उसके परिणाम भगवान को समर्पित करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में आपके हर प्रश्न, आपकी हर समस्या का समाधान है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवद गीता आपको आपके हर प्रश्न, हर समस्या का समाधान बताती है। आपकी हर परेशानी का हल देती है, चाहे वह परेशानी आपके मन की हो, धन की हो, आपके शरीर की हो या आपके रिश्तों की हो। आपको अपनी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में अवश्य मिल जाएगा, परंतु आपको पूरे मन और ध्यान पूर्वक गीता को सुनना या पढ़ना पड़ेगा, तभी ये संभव है। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार अपरिमित है। गीता का यथार्थ में कोई वर्णन नहीं कर सकता। गीता केवल एक धार्मिक शास्त्र नहीं है। गीता में इस संसार के सभी शास्त्रों व ग्रंथों का सार समाया हुआ है। आज के इस खास वीडियो में हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल उपदेशों के बारे में बताएंगे, जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक पूरा ध्यान पूर्वक व शांति से मन लगाकर सुनना है, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। जो भी मनुष्य इस वीडियो को अंत तक देखेगा व सुनेगा, उसे अपने जीवन की हर समस्या का हल अवश्य मिलेगा। अगर आप गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आप अपने जीवन की हर समस्या, दुख, चिंता आदि से निजात पा लेंगे और अपने जीवन में हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अन्याय सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्याय करने वाले से ज्यादा दोषी अन्याय सहने वाला होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ गलती करते हैं और आपके माता पिता या गुरुजन आपको डांटते हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं, इसलिए आपको डांटते या टोकते हैं। उस बात को आपको समझना चाहिए और दोबारा वो गलती कभी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप गलत नहीं हैं, आपने कोई गलती नहीं की है, तो आपको अन्याय नहीं सहना चाहिए। गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को यह सोचकर जीवन भर सहते रहते हैं कि ये तो मेरे अपने हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे गुरु हैं, इनसे हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे। हो सकता है कि हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएं। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं। जो आपको सदैव तकलीफ ही देता हो अपना, तो वह होता है जो हमारी परेशानियों और तकलीफ को समझकर उन्हें दूर करने का प्रयास करें और हमें सही रास्ता दिखाएं, ना कि हमारी तकलीफ की वजह बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर अन्याय मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे, लोग आपको उतना सहने के लिए और मजबूर करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग और दूसरा अध्याय है सांख्य योग। गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही रणभूमि में अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन मोह और शोक में डूब गए थे और दुखी होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, यह सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि ये दोनों तो मेरी पूजनीय हैं।
इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा मांगकर गुजारा कर लूं। और मैं जिन कौरवों से युद्ध करने जा रहा हूं वो सब धृतराष्ट्र के पुत्र और मेरे भाई ही हैं, मेरे अपनी ही हैं। इन सब को मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि रणभूमि में ना कोई अपना है और ना ही कोई पराया है। जो तुम्हारे विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़ा है वो सब तुम्हारे शत्रु हैं। और तुम्हारा धर्म कहता है कि तुम रणभूमि में युद्ध के लिए आए हो, तुम्हें अपना पराया त्याग युद्ध करना ही है। अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो जो लोग अभी तक तुम्हारी तारीफ करते थे वो सब तुम्हारी निंदा करेंगे। तुम मोह और शोक को त्याग कर युद्ध करो, तभी तुम्हें मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होगी। तू अपना डर और अपना पराया त्याग दे। यहाँ बात अपने और पराये की नहीं, बात है धर्म की। बात है सही और गलत की। अगर तुम गलती करने वाले को सजा नहीं दोगे, गलत करने वालों की हिम्मत बढ़ जाएगी और वो सदैव तुम्हारा अपमान करते रहेंगे। इसलिए तुम अपने मोह को त्याग कर युद्ध करो। महाभारत की एक कहानी और भी है जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। जब अर्जुन दोबारा शोक में डूब गए थे, युद्ध के दौरान जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होकर रोने लगते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता, अब मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने अपना क्षत्रिय धर्म निभाकर उचित व्यवहार किया था, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई थी। जब अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु के पास पहुँचे तो अर्जुन अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अभिमन्यु को गले से लगाकर कहने लगे कि पुत्र, मैं तो तेरे बिना जी ही नहीं सकता हूँ। मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया है। तब अभिमन्यु कहता है कि आप कौन हैं? अर्जुन बोले, मैं तेरा पिता हूँ और तू मेरा पुत्र अभिमन्यु है। अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता और कौन पुत्र? मेरे तो हजारों जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का न तो कोई माता होता है और न कोई पिता होता है। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र तो मुझे पहचान भी नहीं रहा है, ये सब क्या है, ये कौन सा लोक है जहाँ एक पुत्र अपने ही पिता को नहीं जानता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, ये आत्माओं का लोक है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही आत्मा को कोई मार सकता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसलिए तू अपना मोह और शोक त्याग दे। उसके बाद अर्जुन का सारा मोह और शोक समाप्त हो गया। हमें भी गीता के उपदेश को ठीक से समझ लेना चाहिए कि यहाँ ना कोई अपना है और ना ही पराया है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में आपका साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराये हैं। गीता की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चला गया है उसका कभी भी दुख मत करो। भगवत गीता को हम भगवान से भी बढ़कर माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन में और जीवन के बाद में भी उपयोगी माना गया है। इसलिए गीता के विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले जरूर सुनें। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि दीपक इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले।
अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। गंदे विचार रखोगे तो गंदे बन जाओगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसका फल आपको अपने जीवन में भोगना ही पड़ेगा। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी खोज लेगा। कान्हा कहते हैं कि किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं कर सकते हो। श्री कृष्ण इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वह जगत के कण कण में निवास करते हैं। इस संसार के हर सजीव व निर्जीव वस्तु के हृदय में ईश्वर का वास होता है। किसी जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका शोक करते हैं। जो अभी जिंदा है क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा, और जो जिंदा है वह एक न एक दिन जरूर मरेगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन में सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में का साथ कितना देता है मायने ये रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे धर्म का नहीं कर्म का होगा। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा हमारा कर्म है। कभी कभी लगता है कि अच्छे कार्य करते रहने से उसका फल अच्छा नहीं मिलता और भगवान सारे दुख हमारी ही झोली में डाल देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी जब पुण्य कार्य करें तो उसको ईश्वर को समर्पित कर दें और मन में किसी भी तरह का भाव न रखें। इस संसार में सब कुछ हमारे अंतिम वक्त तक साथ रहता है। पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित है, इसलिए पाप और पुण्य भी अंत तक रहते हैं। पुण्य सुख देकर और पाप दुख देकर अंत को प्राप्त होता है। लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर यह है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए जो भी हम सब कर्म करते हैं अंत में प्रभु को समर्पित कर देते हैं। लेकिन यह सवाल उठता है
कि क्या भगवान स्वीकार करेंगे? अवश्य स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में अर्जुन से कहा है कि हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, पवित्र यज्ञाग्नि में जो आहुति डालते हो, जो भी दान देते हो या जो भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित करते हुए करो। इसलिए जो भी कर्म करें भगवान को समर्पित करने के भाव से करें। इस प्रकार हम जो भी पुण्य कर्म करेंगे प्रभु को साथ रखकर सृष्टि के कल्याण की भावना से करेंगे और उसे ईश्वर को समर्पित भी कर देंगे, ताकि उस पुण्य का भी अभिमान न हो। पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने का बंधन है। बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छूटने का मनुष्य मन भी करता है, लेकिन जो सोने की जंजीर से जो बंधा हुआ हो उसको वह बंधन प्यारा लगने लगता है। उसमें उसको धन नजर आता है, उससे छूटने का मन नहीं करता रहा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि पुण्य कर्म मुझे समर्पित करते हैं, मुझे अर्पण कर दो, नहीं तो उसकी बंधन में बंध जाओगे। लेकिन जहाँ तक पाप कर्म की बात है तो वह तो आपको भोगना ही पड़ेगा। रामचरितमानस में निषादराज गुह को राम जी का प्रेम अर्थात भक्ति मिली। भगवान राम गंगा पार करने के बाद जब केवट को उतराई देने लगे तो केवट ने विनय पूर्वक उसे लेने से इनकार कर दिया। तब प्रभु राम ने अपनी भक्ति का वरदान दिया था। भक्ति एक ऐसी चीज है जो पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती है, जिस पर ईश्वर कृपा करते हैं उसी को प्राप्त होती है। भक्ति ऐसी है कि परमात्मा जिस पर प्रसन्न होते हैं, वह जिसको देना चाहते हैं उसी को मिलती है। भक्ति एक ऐसा अद्भुत मूल्यवान पदार्थ है जिसको कहते हैं प्रेम पदार्थ। वह भक्ति है। मैं तो कहता हूँ कि जैसे आप अपने देश की मुद्रा किसी अन्य देश की मुद्रा से बदल लेते हैं, उसी प्रकार पुण्य बदल लें। प्रभु प्रेम में एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वो 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000 टुकड़ों में। इसलिए अपने असली बर्ताव को कभी नहीं बदलें, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। जो परिस्थितियां हमारे वश में न हो तब मन की स्थिति बदल के देखिए, सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। पानी को कितना भी कसकर पक दो तो वह हाथ से निकल ही जाएगा। पानी को बहने दो, वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में न आए तो जो जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव से तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। कठिन परिस्थिति में ही दिमाग को शांत करने की जरूरत पड़ती है। उस समय सारा माहौल विपरीत होता है। अगर पहले से ही मन को सकारात्मक सोच, अध्यात्म और सच्ची भक्ति में लगाया होगा या फिर मन की तीव्र गति को ध्यान द्वारा साधा होगा, तभी आप अपने आप को संभाल सकते हैं। अच्छे लोगों की संगत में रहते रहो, तभी मन मुश्किल समय में शांत रह सकता है। इसलिए जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो, शारीरिक रूप से भी ठीक हो, तभी से मन को शांति के मार्ग में लगा दें, ताकि मुश्किल समय आने पर दिमागी संतुलन बना रहे, वक्त को ठीक से मैनेज कर सकें। जो लोग कठिन परिस्थिति में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, उनका दिमाग शांत नहीं रहता है, वे अपने हालत को बदल नहीं पाते हैं। काम करने से बुरे विचार दिमाग में नहीं आते हैं, बल्कि आप काम करने के फलस्वरूप कुछ पाते हैं। यदि बुरा होगा तो अनुभव मिलता है, वरना सफलता के दर्शन होते देर नहीं लगती है। जब हालत विपरीत हो तब आप लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश करें। आपका सारा ध्यान आसपास की बुरी बातों से हटकर सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। आप धीरे धीरे करके पानी पीने की कोशिश करें। आप खाली न रहें, जो काम आपकी बहुत ज्यादा पसंद हो वो काम करें।
क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। समय पर भरोसा रखें, आज तक कोई ऐसी रात नहीं हुई जिसका सवेरा न हुआ हो। जंगल में लगी बड़ी से बड़ी आग भी एक दिन शांत हो ही जाती है। कुछ न कुछ नया सीखते पढ़ते रहें, यह इन परिस्थितियों के उपहार स्वरूप आपको हमेशा याद रहेगा। आत्मचिंतन मनन करने का यही समय होता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में बुरा समय कुछ सीखने के लिए ही आता है। ईश्वर यह चेक करते हैं कि आप बुरे समय में कैसा बर्ताव करते। हमें ये समझना चाहिए कि जीवन एक फिल्म है और उस फिल्म के मुख्य किरदार आप हो और ईश्वर उस फिल्म के निर्देशक हैं। और ईश्वर ने उस फिल्म के सबसे मुश्किल रोल के लिए आप जैसे बेहतर कलाकार को चुना है। हर घटना के पीछे प्रकृति का कोई प्रयोजन होता है। इस समय को टिक टिक करती घड़ी की सुइयों की तरह सभी को अपने हिस्से का सुख या दुख स्वयं ही तो भोगना होता है। सुख में तो फिर भी सभी लोग मिलेंगे, लेकिन दुख में आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। सभी दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं और कई बार तो हम दुख में खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं, पर शायद यह सोचना भी पूरी तरह से सही नहीं है। ईश्वरीय शक्ति तो है ना हमारे आसपास, हमारे साथ, बस यही समय होता है उन शक्तियों को पहचानने की। बस एक बार कुछ फुर्सत के पल निकालकर उन्हें दिल से याद कीजिए, वे अवश्य आते हैं हमारी मदद करने। जब दुखों से हार जाओ तो घबराने से कुछ नहीं होगा। बस ये सोचो कि तुम्हारा जीवन इतना संघर्षमय भला क्यों हुआ। लोग तो यह भी कहते हैं अगले पिछले कर्म ऐसे होंगे तभी तो इतना दुख मिला है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुम्हें तो ईश्वर ने इस कार्य के लिए चुना है। क्योंकि प्रभु जानते हैं तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम सहन कर सकते हो हर कष्ट, हर दर्द, विपरीत परिस्थितियों में भी टूटोगे नहीं। जो न टूटे खरा सोना बनकर निकले, ऐसे हो तुम। कई बार हम सोचते हैं बस बहुत हुआ, अब हमसे ये काम नहीं होगा। तो सोचो, क्या किसी ने कहा है तुमसे ये सब सहन करने के लिए नहीं ना? जीते तो सभी हैं और एक दिन चले भी जाते हैं इस दुनिया से, तो क्या ऐसा जीवन भी कोई जीवन है? जब तक कि कोई संघर्ष न हो, आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण करने देना बंद करना होगा। एक व्यक्ति शांत मन के जितना करीब आता है, वह मजबूती के उतना ही करीब होता है। मन पानी की तरह चंचल होता है, जब यह अशांत होता है तो देखना मुश्किल हो जाता है। जब शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट हो दिख जाता है। अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर के लिए अपना दिमाग बंद करें, क्योंकि वहां एक शांत भावना है जो आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रही है। कभी कभी समुद्र के शांत होने की प्रतीक्षा करने का समय नहीं होता। यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपनी यात्रा शुरू करें। कोई भी तूफान आपका रास्ता नहीं रोक सकता। धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है। धैर्य का अर्थ है शांत रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे सकारात्मक विकास के अवसरों में बदलने के लिए लगातार कार्रवाई करना और यह विश्वास रखना कि अगर आप प्रतीक्षा कर रहे हैं तो अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आप आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि आप कौन हैं, आपकी ताकत, खामियां, इच्छाएं, सपने, वो सब कुछ जो आपको विशिष्ट रूप से आप बनाता है। आप अपने आसपास की दुनिया और सामने आ रही स्थितियों को अधिक स्वीकार करने का अनुभव करते हैं, जिससे चिंता और तनाव का आप पर नकारात्मक प्रभाव कम पड़ता है। सामने खड़े व्यक्ति की उम्र और बुद्धि से किसी के मन की बात पता लगाना संभव नहीं है। मन की बात सिर्फ प्यार और सहानुभूति से ही जानी जा सकती है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो अपना अधिक समय उन्हीं के साथ बिताएं जो आपको खुश रखते हैं, या फिर उनके साथ जो आपको प्रभावित करते हों। हारी हुई बाजी तो दोबारा जीती जा सकती है।
लेकिन एक बार जो मन से हार गया वो जीवन में कभी जीत प्राप्त नहीं कर सकता। सफलता की राह प्रत्यक्ष तौर पर कहीं नहीं होती, बल्कि वह आपके मन में ही होती है। अगर आपने अपने मन को जीत के लिए तैयार कर लिया तो कोई और आपको कभी नहीं हरा सकता। आप जीवन में अकेले नहीं चलते। कभी कभी जब आप चीजों से निपटते हैं तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आपके साथ होते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल यह देखते हैं कि आप चीजों से कैसे निपट रहे हैं। किसी भी स्थिति में आपको खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी भी तरह के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। इसलिए शांत और निर्मल आभा बनाए रखें और आपके लिए चीजों से निपटना आसान हो जाएगा। आपका मन शांत है तो विश्वास करें, आप इस दुनिया में कुछ भी जीत सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने कर्मों का उपयोग करने में सक्षम होंगे और दुनिया आश्चर्यों के सामने झुकती है। कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता, यह तो अपने ही कर्म होते हैं जिसकी वजह से दुख उठाने पड़ते हैं। आजकल सुखी होना चाहता, परंतु वह इसके लिए जो कर्म कर रहा है उसमें सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहां से। तुलसीदास जी ने कर्म के महत्व को लेकर रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। अर्थात यह संसार, यह विश्व कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं वह निष्फल नहीं होता, देर सबेर उसका फल अवश्य ही मिलता है। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आग में यदि हाथ डाला जाए तो हाथ तुरंत जल जाता है, परंतु एक वृक्ष का बीज आज बोया गया तो उसमें फैलने में कई वर्ष लग जाएंगे, पर फल अवश्य मिलेगा। शुभ कर्म का फल शुभ और अशुभ कर्म का फल अशुभ मिलना ही है। हम आज जो कुछ भी हैं वह पिछले कर्मों का अध्ययन है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध के बाद पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो कुछ बनना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें अपने पुरुषार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ ईश्वरीय कृपा भी होनी चाहिए। ईश्वर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां देता है, उन परिस्थितियों से हमें अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के बल से ही निपटना होगा। दैवीय शक्तियां पुरुषार्थ वालों की ही मददगार होती है, निठल्ले और आलसी लोगों की नहीं। गीता में भगवान कृष्ण ने योग क्षेमा वहां महम की बात कही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्तजन अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मुझे पूजते हैं, ऐसे नित्ययुक्त साधकों के योगक्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूँ। अर्थात जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हों और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई न हो, वही सच्चा भक्त है। जीवन यापन की सारी वस्तुएं भगवान द्वारा प्रदत्त है, पर आलसी और कामचोर उसे नहीं पा सकता। मनुष्य को ईश्वर ने असीमित शक्ति दी है, बुद्धि और पुरुषार्थ दिया है, जिसके बल पर क्या हासिल नहीं किया जा सकता। अतृप्त वासना ही समस्त दुखों की जड़ है। जीवन भर मनुष्य प्रपंच में उलझा रहता है। मैं और मेरा, तू और तेरा का जाल बुनकर स्वयं उसी में उलझा हुआ अनेकों प्रकार के अनैतिक कामों में लगा रहता है। भविष्य के बारे में सोचकर अपना वर्तमान भी बिगाड़ लेता है और श्रेष्ठ मार्ग को छोड़कर प्रिय मार्ग का अनुगामी हो जाता है, जिसमें दुख के सिवा कुछ है ही नहीं। इस मार्ग पर चलने वाले लोग जीवन की सत्यता, मृत्यु को भी नकारने लगते हैं और भविष्य के लिए नैतिक अनैतिक तरीका अपना कर संग्रह में लगे रहते हैं। लोभ, मोह और स्वार्थ से ऊपर उठे बिना सच्चे सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। सच्चा सुख तो त्याग की राह पर चलकर ही पाया जा सकता है।
हमारा सनातन धर्म भौतिक सुख के उपभोग को बुरा नहीं मानता, पर इसका आधार धर्म होना चाहिए। धर्म का आचरण करने से छल कपट ईर्ष्या जैसे अनैतिक कर्म में मनुष्य लिप्त नहीं होगा, और जो मेहनत से कमाया है उसी को हरि इच्छा समझकर संतोष कर लेगा। उस संतोष से परम सुख की प्राप्ति होगी। क्रोध लोभ मोह सभी दुख देने वाले हैं, इनसे हमेशा बचना चाहिए, अन्यथा सुख शांति दूर भागेगी। त्याग और परहित से बढ़कर कोई सुख नहीं है, इसे यथासंभव अपने आचरण में लाना चाहिए। कभी किसी अंधे को सड़क पार कराकर किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए। लोगों से मधुर व्यवहार करके देखिए, इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, पर अतुलनीय सुख की प्राप्ति होगी। विश्वास करना सीखिए और विश्वास कीजिए कि सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है और हम सभी उसकी संतान हैं। विश्वास किसी तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। आत्मा सभी में, चाहे वह इंसान हो, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, सबने ईश्वर का वास मानकर घृणा को त्याग कर प्रेम करना सीखिए। यही सुख शांति की राह होती है। घर में छोटे मोटे मनमुटाव चलते रहते हैं, किंतु अगर यह कलह के कारण बन जाएं, तो दुखदायी भी हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम अधिकार की गांठ तो मजबूती से बांध लेते हैं, पर कर्तव्य की पूरी तरह उपेक्षा करते हैं। अपना कर्तव्य भली भांति निभाते हुए यदि दूसरों की बातों पर गौर पूर्वक विचार किया जाए, तो निश्चित महसूस होगा कि मनमुटाव के अनेक कारण सिर पैर के बेतुके ही थे। क्लेश पालने के बजाय यदि कारणों की तरफ सोचा जाए तो मनमुटाव का प्रश्न ही नहीं उठता। सेवा लेने की बजाय सेवा देने का भाव आपकी खुशी कई गुना बढ़ा देगा। प्रेम और मधुर व्यवहार से मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं। जीवन का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा कांटों से भरा जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है जो आसानी से पार हो जाए। हमें इसी उतार चढ़ाव के जीवन में स्वयं को कैसे आगे बढ़ाना है, यही विचार करना है। परिस्थितियों तो आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी, पर हमें अपने संतुलन को नहीं खोना है। हर स्थिति परिस्थिति का सामना करते हुए चलते चले जाओ। भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाकर जीवन के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ते हैं, यही आपकी परीक्षा है। और ऐसा करने के लिए पहली बात तो यही है कि अपने नियमों में दृढ़ निश्चय कर अनुशासन का पालन कीजिए और छोटी छोटी बातों में उलझकर समय व्यर्थ न करें। यह समझें कि जीवन बहुत मूल्यवान है, जो समय निकल गया वह लौटकर नहीं आ सकता, इसलिए व्यर्थ की बातों में अपना समय और शक्ति बर्बाद न करें। अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन का कोई मूल्य नहीं। जब आपके सामने कोई लक्ष्य होता है तो व्यक्ति को दिशा भी मिलती है और कुछ करने का उत्साह भी। वैर भाव ईर्ष्या क्रोध ये ऐसे दुर्गुण हैं जो आपकी प्रगति में बाधक है। इन सब से हमें दूर रहना है। यदि आप किसी के साथ वैर भाव या बदला लेने की भावना लेकर चलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा का स्वयं ही ह्रास कर रहे होते हैं। दुर्गुणों को एक एक करके बाहर निकालना है और सद्गुणों को अपने अंदर बढ़ाते जाना है, क्योंकि बुरी आदतें हमारे अंदर किराएदार बनकर आती हैं और फिर मालिक बनकर बैठ जाती हैं, जो दुख और अशांति का कारण बनती हैं। अपने स्वभाव को और आदतों को लगातार चेक करते रहिए कि कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। आत्मचिंतन ही एक ऐसा आईना है जो आपको आपकी बुराइयों से अवगत कराता है, क्योंकि किसी के कहने से आप नहीं मानेंगे। स्वयं का निरीक्षण करते रहिए और धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को निखारते रहें। अध्यात्म से जुड़कर आप अपने को बहुत ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं भक्ति नहीं, वह तो पशुवत जीवन जी रहा है। सबसे बड़ी अशांति का कारण तो हमारी सोच है। वही सोच जब गुरु से जुड़ती है, भगवान से जुड़ती है, तो साधारण मनुष्य भी असाधारण हो जाता है। अपने जीवन को संतुलित करना, नियमों से बांधना, आध्यात्मिक होना, ध्यान पूजा पाठ, हर चीज के लिए समय निर्धारित करके चलना, मन में नकारात्मक विचारों को न आने देना।
सुख और शांति को अपनी ओर आमंत्रित कीजिए, यही शांति का मूल मंत्र है। सनातन धर्म में कर्म कारण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कर्म का अर्थ है कोई कार्य या क्रिया जिसके आधार पर अन्य प्रतिक्रियाएं या परिणाम निकलते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और उसके बुरे कर्म का बुरा प्रभाव देते हुए पूर्व जन्मों का एक चक्र बन जाता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं होता। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही होता है। वही कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है, बल्कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों से, सोचे जा रहे विचारों से या कहे जा रहे शब्दों तक पर यह लागू होता है। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं, परंतु वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारण वश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाते हैं। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद आत्मा को डोट मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त होता है। साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित करता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक है, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे और बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए? मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बाद भी उससे जरूरतमंद लोगों की मदद न करना भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। कभी भी धन बचाने के लालच में न पड़े, अपनी आय से अधिक खर्च न करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहे और बुरी संगति से खुद को बचाकर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का ना सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता भी है। कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास न करें। इससे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्मों के बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कारण उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। अच्छे कर्म को करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। कहा भी जाता है कि जैसा वातावरण होगा वैसे ही हम भी होंगे। इसलिए कोशिश करें कि अपने घर का वातावरण और शरीर का आभामंडल सकारात्मक बनाए रखें। मृत्यु के पश्चात हमारे भीतर संग्रहित हुए कुछ कर्म अगले जन्म में चले आते हैं, उसे प्रारब्ध कहते हैं। सनातन धर्म में 3 प्रकार के प्रारब्ध का उल्लेख किया गया है। मंद प्रारब्ध, जिसे वैदिक पुरुषार्थ के द्वारा बदला जा सकता है। तीव्र प्रारब्ध हमारे पुरुषार्थ और संतों के पुरुषार्थ से बदल सकता है। तीव्रतम प्रारब्ध अपरिवर्तनीय है, क्योंकि इसमें जो होना है वह होकर ही रहेगा। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा पाप स्त्री का अपमान करना बताया गया है।
स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वह व्यक्ति सबसे बड़े पाप का दोषी माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। पुण्य क्या है किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, सकारात्मक विचार, द्वेष भावना, लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने देना है, जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम शामिल है। कर्म के अभाव में धर्म संभव नहीं है। धर्म के नियम के अनुसार सकाम व पुण्य कर्म करने चाहिए, जिससे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते हैं, वे मोक्ष रूपी परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्म योग है और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय तथा श्रेय की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति अपने गुजरे हुए कल या आने वाले कल में जीता है उसके विषय में ही सोचता रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। देखा जाए तो बीते हुए कल और आने वाला कल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वह केवल आपकी सोच में विद्यमान है। अपने मन को सदा ऐसे शिक्षित करो कि आप अपने आज के आनंद में जी सको। जो आपके साथ गलत करता है उसका विरोध जरूर करें। अगर आप सामने वाले का गलत व्यवहार सहते रहेंगे तो वह आपके साथ गलत करता ही रहेगा। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह मेरे भाई और गुरुजन है और मेरे अंदर उनके साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जागृत किया कि जिनको तू अपना मान रहा है वह सब पाप के पक्ष में खड़े हैं और अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा तो समाज में पाप बढ़ जाएगा। क्योंकि जब कोई गलत का विरोध नहीं करता है तो सामने वाला गलत करने का आदी हो जाता है, और जब आप सब कुछ चुपचाप सहते रहते हो तो सामने वाले को बल मिल जाता है, वह आपको कमजोर समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके द्वारा किए गए कर्म को रोक देते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। रिश्ते हमें दुख नहीं देते हैं पर उनके प्रति हमारा मोह हमें दुख देता है। हम आज से और अभी से ही अपने मोह को छोड़कर प्रेम करना सीखें, क्योंकि प्रेम केवल देना जानता है। जिन्हें हम अपना मानते हैं मोह उन्हीं से ही होता है और प्रेम सबके लिए होता है। बहुत से कमजोरी पैदा होती है, इसके विपरीत प्रेम से ताकत महसूस होती है। मोह में इंसान एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है, जबकि प्रेम एक दूसरे को स्वतंत्रता देता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। परमात्मा की प्रकृति में इंसाफ अवश्य होता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त में परेशानी से बचाते हैं। इसी तरह आपके द्वारा किए गए गलत कर्मों की सजा भी आपको जरूर मिलती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि क्षत्रिय होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, वही काम कर। दुनिया के लोग ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलते हैं, इसलिए तू दुनिया का अनुसरण न कर, बल्कि प्रकृति का अनुकरण कर। तेरा धर्म व कर्म यही है। तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हम कभी भी कुछ भी इसलिए न करें कि सब लोग यही करते हैं। अगर आप भी वही करोगे जो सारी लोग कर रहे हैं तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप प्रचार करके वह काम करोगे जो आपके लिए सही है तो सारी भीड़ में भी आप अलग नजर आओगे। इस बात का हम सदा विश्वास रखें कि जो चीज हमारी है वह कहीं ना कहीं से हमारे पास अवश्य पहुंच जाएगी, और जिंदगी में जो कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना छोड़ दें। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है पर उसका फल उसके हाथ में नहीं है।
हम जीवन में किसी की मदद करें या न करें, पर किसी का भी दिल हमारी वजह से न दुखे। यह बात हमेशा हमें याद रहे हैं, अगर हम किसी का भी दिल दुखाएंगे तो हमें भी उसका फल अवश्य मिलेगा। जब हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तभी हमें समझ में आता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, उसमें भी हमारी कोई भलाई अवश्य है, और जो होगा उसमें दृढ़ विश्वास रखें ही अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हमारे अंदर यह ख्याल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें एहसास होता है, अगर हमारे साथ यह सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। मनुष्य को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। ज्यादा आराम आपको आलसी बना सकता है, और हद से ज्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है। बहुत ज्यादा भूखा रहना भी खराब होता है। पूरी नींद, पूरा विश्राम, पूरा भोजन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहे थे, भगवान कृष्ण उनके साथ थे और उनकी जीत निश्चित थी। महाभारत के युद्ध में यह उदाहरण स्पष्ट नजर आता है। मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि सामने उसके पितामह और गुरुजन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया कि यहाँ पर बात तेरे अधिकारों की है। भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया गया अपमान, पांडवों के साथ हुआ अत्याचार सहने योग्य बात नहीं है। जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए, वैसे ही हमें गलत सहना भी नहीं चाहिए। जो भी मनुष्य श्रीमद् भगवत गीता के इन विचारों का मनन करेगा, इनके महत्व को समझेगा, वो जिंदगी की हर परिस्थिति को स्थिरता के साथ पार कर पाएगा। जीवन में आने वाले मुश्किल समय में भी उसे रास्ता अवश्य मिलेगा। जब समय विपरीत हो तब शांत रहना ही सही होता है। अशांति तभी आती है जब सब कुछ आपकी इच्छानुसार नहीं होता है अथवा कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होता है। शांत रहने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना होगा। ये अच्छे से समझना होगा कि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा। किसी से भी कोई भी उम्मीद न रखें। जब हम किसी से कोई उम्मीद करते हैं और वह पूरी नहीं होती तब दुख होता है और सोचकर मन अशांत रहने लगता है। और जब मन अशांत रहता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता और व्यक्ति शक्तिहीन सा महसूस करने लगता है। इसके अलावा इस बात से बहुत दूर रहें कि कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। कोई व्यक्ति जितना बता दे उतना ही सुन लें, उसके आगे कुरेदने की आवश्यकता नहीं है। अपने धर्म के अनुसार अपने प्रभु से मन लगाएं, प्रभु में विश्वास रखें। जो कुछ सुलभ है उसी में खुश रहना सीखें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप जितना प्रकृति के नजदीक होंगे उतना ही आप खुद में शांति की अनुभूति करेंगे। आप किसी नदी, किसी पर्वत पर भी जा सकते हैं। आप ध्यान द्वारा भी शांति प्राप्त कर सकते हैं। मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वह काव काव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह टर टर ना करे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन वैसा ही सोचने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं।
सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय होते हैं। पहला ध्यान लगाना और दूसरा वैराग्य भाव सीखना। ध्यान शब्द का नाम सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर से सांस अंदर या बाहर करें। यहीं पर हम सब गलती करते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। ध्यान का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर केंद्रित कर लें और उसे हटने नहीं दें। अगर आप भोजन बना रहे हैं तो सिर्फ आप भोजन बनाने पर ही ध्यान दें। अगर टीवी देख रहे हैं तो सिर्फ टीवी पर ही ध्यान दें। आप यह मत सोचिए कि आप टीवी देखकर अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ध्यान योग की मुद्रा में चला जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। दूसरा उपाय है वैराग्य भाव। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप कुछ छोड़कर हिमालय पर जाकर बैठ जाएं और तपस्या करने लगें। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम करें उसे सच्चे मन और लगन से करें और उसका क्या नतीजा निकलेगा उसकी कभी चिंता न करें। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान की शुरुआत होती है मन पर विजय पाने के साथ। मन को जीतने के लिए अपनी भावनाओं को काबू करने पड़ेगा। जब भी आपको गुस्सा आए या ज्यादा प्यार आए तो हमें पता चल जाता है। बस इसी अति को रोकना है। यही वह भावनाएं हैं जिनको नियंत्रण में लाना है। श्री कृष्ण उन्हीं को अपना भक्त मानते हैं जो उनके बताए रास्ते पर चलता है। वही मनुष्य कृष्ण को प्रिय हैं। साथियों, श्री कृष्ण के ज्ञान की ज्योति से अपने पापों को नष्ट करें और जीवन का परमानंद पाएं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया है कि अंतिम नाम राम नाम ही है और वही अंतिम सत्य भी है। मित्रों, आज के इस विशेष वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा भी अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।